नमस्कार। शिक्षा अध्ययन केंद्र में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ विषयों का समग्र अध्ययन करते हैं। पहले उस पाठ पर सामान्य समझ बनाते हैं, उसके बाद गहनता से उसका अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्लास 8 के इतिहास का विषय राष्ट्रीय आंदोलन का यह तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने चर्चा किया इनके क्यों हुआ पृष्ठभूमि के बारे में, राष्ट्रीय संगठन के बारे में। दूसरा वीडियो में हमने 3 नेताओं के बारे में चर्चा की है जो स्वदेशी के लिए संघर्षशील थे। कौन कौन नेता थे? लाल बाल पाल, जिसको बोला गया लाल से लाला लाजपत राय। कहाँ के थे? पंजाब के। अब बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। जिसने नारा दिया था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद पाल, पाल कहाँ के थे? बिपिन चंद्र पाल, बंगाल के थे। उसके बाद हमने स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन के बारे में चर्चा किया। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? किसके बंटवारा से? बंगाल के बंटवारा कौन किए थे? कर्जन 1905 में। यहीं से अंग्रेज का फूट डालो राज करो। इससे दो, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जहाँ कौन बहुल थे? मुस्लिम लोग बहुल थे। और पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग। तो धार्मिक रूप से क्या किया? ये सब कमज़ोर किया, धार्मिक सद्भाव को कमज़ोर किया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका तीसरा वीडियो, जिसमें जब भारत में गांधी जी का आगमन हुआ। भारत में गांधी जी का आगमन हुआ कब हुआ? 1915 में। पहले गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में उसने एक सत्याग्रह, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किसके खिलाफ किए? रंग भेद नीति के। किसके बाद? नस्ल भेद नीति या रंग भेद नीति? नस्ल भेद नीति। नस्ल भेद नीति। नस्ल भेद नीति मतलब क्या हुआ? नस्ल मतलब क्या हुआ? रंग के आधार पर, बनावट, शारीरिक बनावट के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना। रंग या शारीरिक बनावट। बताओ, रंग किसी का कोई काला है या गोरा है, उसके आधार पर भेदभाव करना अच्छा बात है? हैं? आप लोग को ज्ञात होगा कि किस तरह गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, एसी का टिकट था उनके पास, लेकिन अंग्रेज उसको उतार दिए। क्यों उतार दिए? क्योंकि कहा कि काला लोग को ये नहीं माने नहीं है, काले लोग के लिए माने नहीं, इसलिए उसको स्टेशन से उतार दिया गया। तब देखो, वही झकझोर दिया गांधी जी को। तो यही नस्ल भेद नीति के खिलाफ उन्होंने क्या किए? सत्याग्रह किया। क्या किए? सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब क्या? सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह से तात्पर्य क्या है? अंग्रेज, किसी का शोषण, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई भी, शोषण के खिलाफ किस तरह से उसका विरोध करना? अहिंसक विरोध। कैसा? अहिंसक। अहिंसक मतलब अहिंसक विरोध। अहिंसक मतलब बिना मारपीट के, बिना मारपीट, गोली बंदूक, ये नहीं, इसका इस्तेमाल न करना। किस तरह से विरोध करना? अहिंसक। जैसे गांधी जी करते थे, अहिंसक विरोध प्रदर्शन करते थे, उसमें खून खराबा, मारपीट ये नहीं होता था। किस तरीका से होता था? अहिंसक। तो सत्याग्रह मतलब जो शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध कैसा विरोध करना? अहिंसक। कैसा करना? अहिंसक विरोध करना सत्याग्रह है। तो सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका में। किसके खिलाफ? नस्ल भेद
नीति के खिलाफ, और वो सफल भी हुए। कहाँ बताओ, दक्षिण अफ्रीका में सफल हो गए। उसके बाद 1915 में कहाँ आए, भारत आए। तो सबसे पहले भारत आए तो सबसे पहला काम क्या किए गांधी जी, भारत का भ्रमण किए, पूरा भारत भ्रमण किए। क्या किए, भ्रमण मतलब घूमे, पूरा देखे, लोगों को देखे किस तरह से लोग, भारतीय लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अगर देश को जानना है तो जरूरी है पूरा देशाटन, पूरा घूमना, तब ना देश के लोगों को जान पाएगा। तो सबसे पहले किए भारत भ्रमण किए, और साबरमती आश्रम स्थापित किए। साबरमती आश्रम कहाँ पर है, अहमदाबाद, हाँ, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का गठन किए। उसके बाद भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किए, ये तो किया एक दक्षिण अफ्रीका में, भारत में कहाँ पर किए, बिहार के ही भूमि में। कौन जिला है, चंपारण, इसीलिए चंपारण शब्द, ये प्रथम है, प्रथम गांधी जी का सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, बिहार के भूमि पर चंपारण में सत्याग्रह हुआ। क्यों हुआ, इसको तो हम लोग कुछ जानते हैं। आइए जल्दी इसको कुछ पॉइंट पर ध्यान देते हैं। आवाहन, सबसे पहले चंपारण में तो जान रहे थे किसान के साथ अन्याय होता था। तीन कठिया प्रणाली क्या था, तीन कठिया प्रणाली, इसमें क्या होता था, 3 कट्ठा एक बीघा में, हाँ, 1 बीघा में 3 कट्ठा पर क्या चीज का खेती करना होता था, नील का खेती करना होता था। तो ये नील कठिया, इसका उद्देश्य क्या, नील कठिया इसका विरोध करना था। 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली का विरोध, इसका विरोध करना था। शोषण के खिलाफ, अंग्रेज के शोषण, किसान पर शोषण होता था, शोषण के खिलाफ ये उद्देश्य था। तो गांधी जी को कौन बुलाए, गांधी जी को कौन आमंत्रण कौन दिए, राजकुमार शुक्ल, बिहार के कौन थे, राजकुमार शुक्ल। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बीपीएससी में कितना बार सवाल ये पूछ दिया गया है, बहुत बार। राजकुमार शुक्ल के आह्वान किए, किसको, गांधी जी को बुलाए। कहाँ, लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन। तो अधिवेशन में कौन बुलाए, राजकुमार शुक्ल। किनको आह्वान किए, गांधी जी को, गांधी जी। तो गांधी जी आए चंपारण, सबसे पहले चंपारण आए तो उसको अंग्रेज कमिश्नर उसको रोक दिया, लेकिन बाद में ये अड़ गए गांधी जी। तो उस समय नहीं जानते थे, इतने बड़े नेता थे, तो उसको जाने दिया। लेकिन शुरू में क्या है, उस कमिश्नर ने रोक दिया। फिर बाद में चंपारण गए तो क्या काम किए, एक कमिटी बनाए। क्या बनाए, कमिटी, किसके सहयोग से, नेता और सरकार के सहयोग से, अंग्रेजी नेता और सरकार के सहयोग से क्या बनाए, कमिटी बनाया कि 3 कठिया प्रणाली से किस तरह किसानों का शोषण हो रहा है। 19वीं सदी के प्रारंभ में 3 कठिया प्रणाली चल रहा था, तो नील का मांग था। लेकिन 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ, ये रासायनिक रंग आ गया। कौन आ गया, रासायनिक रंग आ गया। जर्मन में, कहाँ, जर्मनी में आ गया रासायनिक रंग। तो स्वाभाविक है नील का जो मांग है क्या होगा, घटेगा। तो बिक्री नहीं होगा तो किसान को फायदा होगा, नहीं होगा। और एक तो और हम लोग जानते हैं कि उस नील का खेती कब होता था, धान के समय। तो हम लोग अनाज पर निर्भर थे, तो अनाज 1 साल तक जहाँ नील का खेती होता था, 1 साल तक वहाँ कोई खेती नहीं हो पाता था।
तो वो सब भी मैटर था। तो ये तो नील का मांग कम गया तो किसान को फायदा होगा? नहीं होगा। तो ये सब को रखते हुए क्या परिणाम हुआ? तीन कठिया प्रणाली खत्म हो गया। क्या हो गया? तीन कठिया प्रणाली को खत्म कर दिया कमेटी। कठिया प्रणाली को खत्म कर दिया। अब जो बगान मालिक जो वसूलता था वो किसान से अधिक पैसा, वो लगभग 25% पैसा किसान को वापस कर दिया। 25% पैसा वापस कर दिया। वापस किया 25% पैसा वापस कर दिया। अब बगान मालिक क्या हुआ? धीरे धीरे वहाँ से भाग गया। अंग्रेज बगान मालिक क्या करता था? ठेका लेके किसान सबसे क्या चीज़ का खेती कराता था? नील का खेती। तो पैसा वसूलता था किसान से, तो किसान को फिर वापस किया, भले कम में किया लेकिन 25%। तो ये क्या हुआ? एक तरह से अपमानजनक बात हुआ। इस तरह एक तरह से क्या किसका विजय हो गया? किसान का। पूरा नहीं वापस किया लेकिन 25% कर दिया, कम बात है। इसमें नेता कौन कौन थे? एक तो गांधी जी थे, ये थे प्रमुख। और कौन कौन थे बताओ? ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, और ये सब प्रमुख नेता थे जिसके साथ गांधी जी मिले। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, ये सब क्या, ये सब नेता थे। जीवी कृपलानी, आरसी दत्त होगा, आरसी दत्त सर, जीवी आरसी दत्त थे, देख लेना। तो ये सब नेता थे, बिहार के नेता। ये सब क्या किए? गांधी जी का सहयोग किए। और ये आह्वान गांधी जी को कौन बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने लिए थे। और स्वाभाविक है, इनका सत्याग्रह कैसा था? अहिंसक रहता था। गांधी जी किसके सपोर्टक थे? सत्याग्रह के। किसके? सत्याग्रह, किसी राजनीति के नहीं। वो सबसे पहला, सबसे प्राथमिक किसको देते थे? सत्याग्रह। कैसे विरोध करना है? अहिंसक रूप में। किस तरह से? अहिंसक रूप में विरोध करना है। उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद में विरोध किए। अहमदाबाद में क्या? किसके खिलाफ? अहमदाबाद में औद्योगिक जो मजदूर है वो धरना पर बैठा। क्यों बैठा? क्योंकि वेतन को वो बढ़ाने के लिए। क्या है? औद्योगिक मजदूर के वेतन वृद्धि के लिए। किसके लिए? वेतन बढ़ाने के लिए। वेतन बढ़ाने के लिए क्या हो गया कि वेतन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ा? क्योंकि उस समय कौन विश्व युद्ध हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। क्यों? प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया? सब महंगा हो गया, वस्तु महंगा होगा। बताओ, वस्तु सब क्या हो गया? महंगा हो गया। वस्तु महंगा होगा तो स्वाभाविक है कि वेतन की वृद्धि के लिए मांग करेगा मजदूर सब। इसीलिए सब औद्योगिक मजदूर सब जो उद्योग में काम करते थे, मिल में काम करते थे, वो मजदूर सब क्या किए? हड़ताल किए। क्या किए? क्यों? वेतन के वृद्धि के लिए। तो गांधी जी भी आए कि वो भी कहे कि हम भी भूख हड़ताल करेंगे। तो डर के मारे क्या किया? मालिक सब क्या किया? वेतन वृद्धि किया। मालिक क्या किया? वेतन बढ़ा दिया। जो गांधी जी से ये भी चंपारण वाला भी घटना कब हुआ था? 1917 में। हम लोग पढ़े हुए हैं 1917। अब देखो, अब खेरा सत्याग्रह। खेरा कहाँ पर है? खेरा है गुजरात में। कहाँ? गुजरात। ये गुजरात में है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि किसानों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, ज़्यादा कर।
टैक्स क्या था? लगान, जिसको लगान भी बोलते हैं। लगान क्या होता था? ज़्यादा। लगान को कम करने के लिए, लगान ज़्यादा, इसको कम करने के लिए, कम करने के लिए ये खेरा सत्याग्रह हुआ। तो हमने देखा किस तरह गांधी जी आए, भारत भ्रमण किए, साबरमती आश्रम का स्थापना किए। ये भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ, बोलो? चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में सत्याग्रह सफल हुआ। उसके बाद कहाँ? अहमदाबाद में मजदूरों के वेतन की वृद्धि के लिए प्रयास किए और सफल हुए। उसके बाद खेरा सत्याग्रह। उसके बाद हम लोग देखेंगे रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह क्या है बताओ? रॉलेट सत्याग्रह, ये सत्याग्रह है मार्च 1919 में कानून लाया गया है। क्या है ये? कानून है। क्या है? कानून, जिसमें किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, किसके आधार पर? संदेह, शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और कब तक? अनिश्चित काल तक। कब तक? जब तक उसका मन रहे तब तक उसको क्या करता था? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अच्छा बात है? संदेह के आधार पर, किसी को हम संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिए, वो गलत है या नहीं है, हैं? और उसको हम अनिश्चित काल तक हड़ताल कर रहे हैं, अच्छा बात है? नहीं। तो ये कानून था, क्या था? संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर, संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना। और कब तक? अनिश्चित काल तक, जब तक अनिश्चित काल तक। तो इसका विरोध होगा, स्वाभाविक है। ये कानून आएगा। क्यों आया कानून? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में असंतोष को दबाने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो असंतोष हुआ, असंतोष पूरा देश में हुआ, उसको दबाने के लिए, असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेज ने यह कानून थोपा। क्या किया? भारतीयों पर थोपा, ये कानून थोपा कि, तो स्वाभाविक है इस कानून का विरोध होगा। इसी के लिए 6 अप्रैल 1919 को क्या किया? अपमान दिवस के रूप में लोग मनाया। और इसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव पड़ा, राष्ट्रव्यापी प्रभाव भी पड़ा। सब लोग इसका विरोध किए हैं। उसमें 2 नेता को गिरफ्तार कर लिया। सैफुद्दीन किचलू, पंजाब के ही नेता थे। कौन कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। और एक नेता कौन थे? सत्यपाल। कौन थे? सत्यपाल। ये दोनों नेता कहाँ के थे? पंजाब के। कहाँ के? इसको गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया, स्वाभाविक है। किसी नेता को गिरफ्तार कर लेगा तो लोग सब विरोध करेगा कि नहीं? हैं? तो लोग सब विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कहाँ? जालियांवाला। कब? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर है जालियांवाला बाग? पंजाब। हाँ, अमृतसर, पंजाब। हम गए भी हैं, अमृतसर में। जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। तब देखो, इकट्ठा लोग हुए तो पुलिस क्या किया? बिना सूचना के, बिना आदेश के, कि बिना कोई अल्टीमेट, बिना सूचना के क्या किया? लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दिया, जिसमें सैकड़ों जनता मारे गए, सैकड़ों मारे गए और हजारों घायल हो गए लोग। वहाँ एक कुआं था, जान बचाने के लिए कितना उसी में कूद गया। अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, कोई बिना सूचना दिए हुए। पुलिस इस पर, हम लोग इसका जानते हैं कि जनरल डायर ने क्या किया? बिना सूचना दिए हुए क्या किया? अंधाधुंध गोली चला दिया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, कितना मर गए, कितना घायल हो गए। तो ये इस घटना ने पूरा देश को क्या कर दिया? अंदर से झकझोर दिया, पूरा प्रभावित किया, आंदोलित कर दिया, पूरा झकझोर दिया। चलो तब बताओ,
हिंदू में अब इस घटना को लेकर असंतोष फैलेगा, सो बताओ, फैलेगा कि नहीं? तब ये तो रॉलेट सत्याग्रह, क्या जलियांवाला बाग का घटना का अंजाम दिया, उसने पूरा देश को झकझोर दिया। उसके बाद मुसलमान में क्या, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्या है? अंग्रेज, मुसलमान में एक होता था खलीफा पद। क्या होता था? खलीफा पद। खलीफा पद ये तुर्की में खलीफा पद होता था, उसको हटा दिया। लेकिन भारत में खलीफा क्या होता था, सो बोल बता। मुसलमान में ऐसा प्रधान व्यक्ति, धार्मिक प्रधान व्यक्ति, जिसको खलीफा पद कहा जाता है। क्या? खलीफा। जिसको माने एक धार्मिक प्रधान व्यक्ति जिसके अनुसार मुसलमान के धर्म क्या करते थे, उसका बात मानते थे, खलीफा पद का बात मानते थे। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया, तुर्की में क्या हुआ, तुर्की में खलीफा पद को हटा दिया। खलीफा पद को हटा दिया, तुर्की में खलीफा पद को हटा दिया। भारत के लोग क्या चाहते थे, खलीफा पद होना चाहिए। मतलब मुसलमान के धार्मिक और राजनीतिक पर किसका प्रभाव हो, खलीफा का। किसका हो? खलीफा। इस्लाम के धार्मिक स्थल पर, इस्लामिक स्थल पर किसका प्रभाव हो, दूसरे का नहीं, किसका? खलीफा का। खलीफा का हो। तब अंग्रेज से असंतोष हो गया, कौन? मुसलमान, क्योंकि वादा खिलाफी, क्योंकि खलीफा पद क्या प्रथम विश्व में क्या हट गया, इससे क्या हो गया, नाखुश हो गया। कौन? मुसलमान नाखुश हो गए। उसके नेता कौन को थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। स्वभाव, इधर हिंदू नाराज, इधर मुस्लिम नाराज। उसका फायदा कौन उठाया? गांधी जी। कौन उठाया? गांधी जी उठाए अवसर। गांधी जी उठाए कि अब हम ये दोनों को एक जगह इकट्ठा करके एक आंदोलन चलाए, जिसको असहयोग आंदोलन। क्या? 1920 से 22 के बीच में चला। यह असहयोग आंदोलन चलाया। देखो इधर, अब देखो, अभी हिंदू भी सपोर्ट करेगा मुस्लिम। पहले तो क्या था, फूट डाल दिया था। अब इस घटना ने क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम को एक कर दिया। तो गांधी जी ने एक इसे अवसर माना और असहयोग आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य क्या था? असहयोग मतलब क्या? सहयोग नहीं करना। मतलब जो विदेशी सामान है, हाँ, विदेशी सामान है, विदेशी सामान का बहिष्कार करना। सामान का बहिष्कार मतलब हाँ, नहीं करना। तो उसको, विदेशी सामान को नहीं लेना, उसका बहिष्कार करना, उसका विरोध करना। और उसके बाद उसमें स्वराज को भी लाया गया। किसको? स्वराज को कौन लाया? बिहार के ही ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर। किसके सुझाव पर? ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर क्या लाया गया? स्वराज को भी रखा गया। किसमें? असहयोग आंदोलन। कोई भी आंदोलन होगा तो उसका उद्देश्य रहेगा, क्या रहेगा? उद्देश्य क्यों लाया है। तो पहले क्या, विदेशी सामान का बहिष्कार, उसके बाद स्वराज को आना है। स्वराज के लिए मांग है कि क्या मांग है? स्वराज के लिए, अपना राज्य के लिए मांग है। इसमें भागीदारी सभी ने निभाया। आम जनता ने क्या किया? आम जनता ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया और क्या किया? और होली जलाया। जो विदेशी सामान है उसको जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। विद्यार्थी क्या किया? स्कूल कॉलेज ये सब का बहिष्कार किया। स्कूल कॉलेज ये सब जाने से मना कर दिया। उसके बाद सरकारी पद पर जो थे वकील, सरकारी पद पर जो वकील थे वो वकालत छोड़ दिया, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी थे। सरकारी पद को छोड़ दिया। इसमें सरकारी कौन थे? मोतीलाल नेहरू, JB कृपलानी,
ये सब क्या थे, वकालत छोड़ दिया। क्या किया? वकील, वकालत का पद छोड़ दिया, वकालत करना। तो ये सब क्या किया, असहयोग आंदोलन में अपना अपना भागीदारी निभाया। हाँ, विद्यार्थी लोग, सरकारी लोग, ये सब ने असहयोग आंदोलन में अपना भागीदारी दिया। महत्वपूर्ण घटना कुछ, ये घटना नाइट की उपाधि लौटा दिया। अंग्रेज दिया था किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि लौटा दिया? नाइट की उपाधि। अंग्रेज जो नाइट की उपाधि दिया था उसको हटा दिया। कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। उस महापुरुष का नाम बताना है आपको कमेंट करके, कौन महापुरुष थे जिसने अंग्रेज के कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया, आपको कमेंट करके बताना है। चलो, बिहार पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव सबसे ज़्यादा था, व्यापक, सबसे ज़्यादा कहाँ? बिहार पर था। बिहार पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक था। वहाँ पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना किया। क्यों? राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करने के लिए। क्यों किया? राष्ट्रीय आंदोलन संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, करने के लिए। कौन कौन किया? बिहार विद्यापीठ का आश्रम का स्थापना कौन किया? विद्यापीठ और सदाकत आश्रम का मजहरुल हक। कौन किया? मजहरुल हक। चलो, और इसने अखबार द मदरलैंड अखबार भी चलाया। स्वाभाविक है, ये इस अखबार में राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने की बात कहेगा, राष्ट्रीय भावना प्रेरित करने की बात कहा जाएगा। तो ये अखबार चलाया। बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को संचालन के लिए स्थापना किया। कौन किए? मजहरुल हक। अब 22 दिसंबर 1921 में क्या घटना हुआ? ब्रिटिश राजकुमार युवराज पटना है। ब्रिटिश युवराज कहाँ है? कहाँ है बताओ? पटना आया। तो इसका बहुत विरोध किया गया। क्या किया गया? विरोध किया गया। विरोध यहाँ तक बढ़ा। 5 फरवरी 1922 में एक घटना हुआ, चौरी चौरा कांड। क्या हो गया? चौरी चौरा कांड। ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में एक थाना है। कौन है? कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। हाँ, तो इस पर हमला, थाना पर हमला किया और 22 गो पुलिसकर्मी को जला दिया। 22 पुलिसकर्मी क्या हो गया? जल गया। 22 पुलिसकर्मी जल गया। स्वाभाविक है, गांधी जी का सत्याग्रह कैसा रहता था? अहिंसक। इसमें क्या हो गया? हिंसा। तो गांधी जी को वापस करना पड़ा और 6 फरवरी 1922 को ये आंदोलन क्या किए? वापस ले लिए। आंदोलन खत्म हो गया क्योंकि उसमें हिंसा हो गया, चौरा चौरी कांड से के कारण। तो हमने देखा असहयोग आंदोलन में किस तरह गांधी जी ने अफसर के रूप में ये असहयोग आंदोलन, इसका क्या उद्देश्य था, कौन कौन भागीदारी किए, महत्वपूर्ण घटना के बारे में, बिहार पर क्या प्रभाव रहा। बिहार में विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना, 22 दिसंबर 1921 की घटना और 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड, और 6 फरवरी 1922 को क्या किया? वापस ले लिए। इस तरह हमने यह वीडियो समझा। जल्द ही इसका अगला वीडियो लाएंगे। आशा है आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।